हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन की बात करेंगे, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। आप रिएक्शन देखोगे और देखते ही प्रोडक्ट लिख दोगे। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है। तो देखो, मेटल के रूप में 2Na कहाँ मिलेंगे? वैसे सोडियम ही लेते हैं, लेकिन 2 यूनिट लेते हैं, 2 मोल सोडियम हो गया। उसके बाद में रिएजेंट के रूप में क्या यूज में होगा? तीनों रिएक्शन में ही ड्राई ईथर। देखो, अब आपको मैं बोलूं कि ड्राई ईथर ही यूज में क्यों लेते हैं। देखो, जब मॉइस्चर ईथर यूज में लेंगे ना, तो उसमें जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा, उसकी जगह एल्कोहल बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या यूज में लेना है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। यह बात भी क्लियर होगी, एग्जाम में पूछता है कि हम ड्राई ईथर ही यूज में क्यों लेते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है? उसमें जो हमें बनाना है, मतलब वो तो बनता नहीं। जैसे RX, वुड्स में RX लेते हैं, उसके बाद में फिटिंग में PHX लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसकी जगह एल्कोहल बन जाता है। वो भी बताऊंगा कि इनमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है आगे। देखो, अब स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन होती क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? RX लेंगे। RX का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड। X यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? हेलोजन है। उसके बाद में देखो, जब RX है इसकी भी 2 यूनिट लेंगे, PHX की भी 2 यूनिट लेंगे, और जब वुड्स फिटिंग रिएक्शन करेंगे तो उसमें RX और PHX की 1-1 यूनिट हो जाएगी। सो यहाँ पे RX की 2 यूनिट लेंगे, और सोडियम है, इसको हम बीच में रख देते हैं इसे सजाने के लिए। अब RX को हम उल्टा करके रख देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे ना, रिएक्शन में एकदम सिंपल तरीके से हो जाए। ऐसे सजा लो आप, RX प्लस 2Na प्लस XR। अब देखो, इसमें क्या होगा? X इधर से निकलेगा और ये X इधर से निकलेगा Na के साथ में। तो देखो, 2Na X तो बाहर निकल जाएगा। अब बच गया इधर भी R और ये भी R। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? R और R। मतलब ये एल्केन बनाने की विधि है। वुड्स रिएक्शन में ये क्या है? एल्केन प्राप्त करने का मेथड है। ये बात आप समझ गए। 2NaX है, ये बाहर निकल गया या जम गया, पीपीटी बोलते हो ना आप, तो ये बाहर निकल गया या फिर मतलब जम गया, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो, एग्जाम्पल से समझे ये वुड्स रिएक्शन में। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। R मतलब CH3, X कोई हेलोजन है, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मैं Cl ले लूं प्लस 2Na। उसके बाद में XR, मतलब इसको तो उल्टा लिखा है, Cl को पहले लिख दो, Cl CH3। अब रिएक्शन करा दो, सेम वही Cl को तो बाहर निकाल दो Na के साथ में, तो 2NaCl बाहर निकल गया, ये CH3 और ये CH3 दोनों जुड़ गए। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? एथेन प्राप्त हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आगे देखो, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सेकेंड रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। इसमें देखो, RX लिया था हमने वुड्स में, इसमें क्या लेंगे? PHX, बेंजीन। PH मतलब बेंजीन, ये PHX, इसकी भी 2 यूनिट लेनी है। सेम आप ऐसे ही करोगे, Na को बीच में रख दोगे प्लस 2Na। अब देखो, ये XPH कर दो, बस उल्टा करके लिख दो, और क्या, एकदम सिंपल सा है। इधर देखो, इसमें हमने ड्राई ईथर भी लेना था रिएजेंट के रूप में, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ड्राई ईथर। ऐसे बोलो मत भाई मेरी तरह, ठीक है? ड्राई ईथर मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखो, इधर मैं क्या लिख देता हूँ? ड्राई ईथर को शॉर्टकट में DE, ड्राई ईथर। अब देखो, PHX, इसमें भी X है और इधर भी X है, ये तो निकाल दो बाहर Na के साथ में। तो ये क्या हो गया? 2NaX तो बाहर निकल गया, इधर क्या बच गया? PH और PH। देखो, दोनों बेंजीन जुड़ जाएगी, तो देखो बाईफिनाइल बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? PH को बाईफिनाइल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, X क्या था? हेलोजन था, तो एक तो ये लेंगे बेंजीन, इस पे कोई भी X ले लो, जैसे Cl ले लिया मैंने, प्लस बीच में वही 2Na, इधर भी इस पे Cl लगा लो, है ना। अब देखो, एक Cl ये निकलेगा Na के साथ में, और एक Cl ये निकलेगा Na के साथ में, तो 2NaCl निकाल दो बाहर। यहाँ पे वही ड्राई ईथर लेना है। अब देखो, बच गया क्या? देखो, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये बन गया एक तो रेडिकल बेंजीन पर। सेम ऐसे इधर से भी टूटा है Cl और ये बेंजीन के बीच में से, तो यहाँ भी
रेडिकल बन गया। अब ये दोनों रेडिकल दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, अपने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये रेडिकल और ऊपर वाली ये रेडिकल, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, बाइफिनाइल का। आई बात समझ में। ये थी हमारे फिटिंग रिएक्शन। आप इनका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में वुड्स फिटिंग रिएक्शन और करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो वुड्स रिएक्शन है और फिटिंग रिएक्शन, ये दोनों हमने कर ली। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन करते हैं साथ में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स में हमने क्या लिया था, RX, तो वुड्स का तो आ गया RX। फिटिंग का क्या लिया था, PHX, तो वो PHX आ जाएगा। लेकिन बीच में हम क्या रख रहे थे, Na भी कितने, 2 Na, 2 Na। अब देखो ये तो वुड्स का लिखा है हमने RX, अब फिटिंग वाला भी लिख देंगे PHX। इसको हम इधर कैसे लिखते थे, XPS लिखते थे ना, सेम वैसे लिखना है। तो और ये हो गया ड्राई ईथर। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। ये बात समझ गए। अब देखो सेम वैसे ही करना है, x निकालो Na के साथ में, 2NaX बाहर निकाल दो। अब R और PH, ये क्या हो गया, RPH, एल्काइलेटेड बेंजीन। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो इधर क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में इधर Br लगा दिया। देखो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, साथ में देखो क्या लेंगे, वो 2Na, और इधर क्या लेंगे, XPH का मतलब, X तो क्या ले लिया, हेलोजन Br, और PH मतलब बेंजीन। ठीक है, अब चलो देखो इधर तो Br ये और इधर वाला Br ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और ये ड्राई ईथर तो लेना ही है, रिएजेंट है ना। अब देखो ये तो देखो इधर से बॉन्ड टूटेगा Br, और इसके बीच में तो इधर बन गया क्या, रेडिकल। सेम ऐसे इधर से बॉन्ड क्लीवेज होगा, टूटेगा तो इधर भी रेडिकल बन जाएगा। तो देखो ये जुड़ के क्या बना लेगा, जुड़कर क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये देखो हमारे पास में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्यूमीन बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन। सो हमारे ये क्या थी, वुड्स एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक आप करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।